एक बार की बात है, एक अमीर घर का लड़का था, उसका जॉब लग गया था। जितना भी प्रोसेस था, रिटन एग्ज़ाम जो लिखित परीक्षा होती है, उसका सभी प्रोसेस ख़त्म हो गया था। क्या हुआ था कि पहले जो पीटी होता है, मेंस होता है, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया था और बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छा रिजल्ट के कारण उसको बहुत अच्छा रैंक मिला था। अब सिर्फ उसका इंटरव्यू बाकी था और इस इंटरव्यू होते ही उसका नौकरी पक्का था। ऐसा मतलब इधर जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वो पक्का था कि कितना भी खराब इंटरव्यू उसके द्वारा हो, लेकिन ये वो उसका जॉब पक्का है। इंटरव्यू के दिन वो अमीर घर का लड़का था, वो उत्साहित होके अपना कार लेके निकल पड़ा। अब रास्ते में जाते जाते एक ब्रिज आया और उस ब्रिज के ऊपर उसका टायर पंचर हो गया है। बैकअप के लिए दूसरा तो टायर था। अब उसको जानकारी था कि टायर किस प्रकार लगाया जाता है, तो पंचर वाला टायर को खोला। बैकअप वाला टायर को वो लगाने के क्रम में हुआ क्या कि जो 4 नाट होता है जो लगाया जाता है टायर में, तो वो क्या हुआ, वो गिर गया। कहाँ गिरा? एकदम नदी में गिर गया। वो ब्रिज में जो छेद था, दरार था, उसके थ्रू वो गिर गया। कहाँ? नदी में गिर गया। ऐसी नदी में वो 4 नाट गिर गया तो उसका एकदम माथा खराब हो गया। हुआ तो हुआ क्या, वो कैसे अब क्या करेंगे, कैसे वो टायर को अब लगाएंगे? तो वो एकदम इधर उधर जितना बाल को नोचना इधर उधर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे तो करेंगे क्या। उसका आज अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो उसका नौकरी तो गया। इधर उधर बहुत कुछ, वास्तव में उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या रे किया। एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार गाड़ी के अंदर चला जाता है, फिर बाहर निकलता है, फिर उधर उधर। तो उसी समय एक आदमी आता है जो कंधे में अपना गमछा लेके, एक ठो लाठी लेके, वो ऐसे ही जो किसान होते हैं वहाँ का आसपास उसका जो मजदूरी करते हैं, तो उस टाइप का एक आदमी आए और पूछे, बाबू आपका हुआ क्या? तो वो और उस पर चिल्लाया कि तुमको क्या, तुम क्या जानते हो, मूर्ख तुम क्या जानते हो, इस टाइप का बहुत कुछ उससे गुस्सा दिखाया। तो फिर वो आदमी भी शांत हो गए। फिर लड़का है वो एक बार इधर एक बार उधर भागते रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि मेरा जॉब जो है वो गया। तो वो फिर से इधर उधर जब बहुत ज़्यादा वो चिल्ला उल्ला रहे थे, तो फिर से वो जो आदमी थे वो आदमी जाकर बोले कि बाबू आप शांत हो जाइए और क्या हुआ है बोलिए। तो लड़का फिर गुस्साते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा नाट जो है ना नदी में गिर गया है नाट, अब तुम क्या करोगे, ये जानकर क्या करोगे? तो फिर वो आदमी थोड़ा सा सोचते हैं, जो बोलते हैं उसमें आप हैरान हो जाएंगे। क्या उपाय सुझाएं कि आपके पास तो और 3 टायर है, तो क्या हुआ? 3 टायर है तो क्या हुआ? बाबू थोड़ा सा शांत हो जाइए। उस 3 टायर का, वो जो 3 टायर है जिसमें हर टायर में 4-4 नाट लगा हुआ है, अगर हम लोग एक एक नाट खोल लेते हैं और उस 3 टायर से 3 नाट खोल के अगर ये चौथे वाले टायर में 3 नाट लगा देते हैं तो शायद आपका काम आसान हो जाएगा। तो हैरान हो गए एकदम, इनका बात सुन के तो सरप्राइज हो गए। वाह क्या आइडिया है। वो जल्दी जल्दी 3 नाट खोले, जो टायर ठीक था उसका, और ये चौथे वाला जो टायर लगाने वाला था टायर, उसमें वो लगा दिया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उनको गले लगाए और बोले बहुत जल्द आपसे मिलूँगा, कुछ भी सहायता हो, कुछ भी चाहिए आपको तो ज़रूर याद कीजिएगा। वो अपना उसका एड्रेस भी देते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम कुछ भी काम जब भी करते हैं ना, तो हम लोग अगर कुछ हार्ड चीज़ देख लेते हैं तो हम लोग को अब समझ में नहीं आता है। तो आसान जो चीज़ होता है वो आसान चीज़ अब हमें समझ में नहीं आता है। अब स्टूडेंट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस एग्ज़ाम में जाकर देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड होगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, कुछ क्वेश्चन जो होगा वो मतलब मीडियम होगा, ना हार्ड ना ईजी होगा। वो हम लोग आप आसानी से बना के लेकिन लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग का देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन मान लेते हैं, पहला या दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एकदम हार्ड है, तो क्या हो जाते हैं कि इतना हम उस लड़के जैसा हो जाते हैं कि हम लोग पूरा अब कुछ देखते नहीं है। अब एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा, एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, इस टाइप का सोचने लगते हैं। तो क्या अपने जो दूसरे क्वेश्चन पर फोकस, जैसे वो लड़का दूसरे चीज़ में फोकस कर ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है, तो हम लोग
सोल्यूशन नहीं सोच के हम लोग अब उसी को और काम को बिगाड़ते जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग कुछ क्वेश्चन अगर देखेंगे कि हार्ड है तो ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, या उसी हार्ड क्वेश्चन को अगर 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा कि नहीं हम कुछ लिख के निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इस कहानी से और आपको सिर्फ इतना समझाना है था मुझे कि हम लोग हार्ड, जितना भी हार्ड हो उससे हमें घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन देखना है, दूसरे की जगह फिर तीसरा देखना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सभी क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, आप पढ़ के गए हैं अच्छे से, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-1 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको धैर्य बना के फिर ठीक से पढ़ना है और शांत मन से, शांत दिमाग से सोचना है और फिर उसका आंसर देना है। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेगा, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग हार्ड क्वेश्चन के लिए इजी वाला क्वेश्चन पर हम लोगों का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम हॉल में हमेशा 3 घंटे तक अपना दिमाग शांत रखकर आराम से सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको घबराना नहीं है। और एक ध्यान रहे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे मुझे पता है चाहे ना है, हमें सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है, बना के लिखना है। क्वेश्चन रिलेटेड ना हो तो उस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देना है, खाली जगह छोड़ना ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जाइएगा, उसी का लाभ हो तो इसमें आप हेल्प कीजिए। आप इसको शेयर बटन दबा के फैला दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दे। और चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं या नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।